हेलो नमस्कार और प्रणाम। मैं हरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज पढ़ेंगे कैथी लिपि में मात्राओं का प्रयोग। पहले हम तो पढ़ गए तिरहुत क्षेत्र की कैथी लिपि, भोजपुर क्षेत्र की कैथी लिपि, मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि, यानी सभी कैथी लिपि को हम लोग पढ़ लिए। अब हम मात्रा का पहचान करेंगे कि मात्रा कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे। काफी महत्वपूर्ण एक क्लास आप लोग के लिए। मात्रा अगर पहचानना समझ में आ गया तो समझ लीजिए कैथी लिखना और बोलना और पढ़ने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मात्रा हम लिखते हैं और समझते हैं, बार बार लिखने की ट्राई करेंगे। जब तक हम बार बार लिखेंगे नहीं तब तक ये ऐसा सब्जेक्ट है समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहां का लिखेंगे। का कैसे लिखते हैं यहां थोड़ा देखते हैं। का कैसे लिखते हैं, चलिए यहां पाई देते हैं अका का, थोड़ा और यहां बढ़ाते हैं तो का हो गया। ठीक। मां कैसे लिखते हैं, मां। तो देखिए मां लिखा जाता है कैसे। ठीक, मां। ह कैसे लिखते हैं, यानी हा कैसे लिखा जाता है। देखिए हा कैसे लिखा जाता है, हा कैसे लिखा जाता है। हा लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह कर देना। हा। देखिए ला लिखने के लिए मात्रा किस तरह, ला लिखने के लिए आपको क्यू की तरह कर लेना है। ठीक। ना लिखने के लिए क्या करना है आपको, ना लिखने के लिए इस तरह कर लेना है, ना। थोड़ा छोटा इसे कर लीजिए, ना हो गया। ठीक। उसके बाद वी, बी कैसे लिखा जाता है, या बी, वी या बी कैसे आप लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह करना है, इस तरह कर लेना है। इसी तरह आपको वो लिखाता है। की कैसे लिखना है, यहां पे देखेंगे की लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह कर लेना है की, या इसको ऐसा बढ़ा लो की। सी लिखने के लिए आपको इस तरह करना है, सी आपको इस तरह करना है और इस तरह करना है, सी। उसके बाद की लिखने के लिए आपको क्या करना है, की आपको करना है इस तरह, इस तरह करना है की, इस तरह तक कर सकते हैं की। सी लिखने के लिए फिर उसी तरह आपको करना पड़ेगा, सी। तो सी लिखने के लिए ऐसा ना है, इसे बढ़ा के ऐसे कर दे। ठीक। मात्रा जब आप लिखना, दू कैसे लिख सकते हैं, दू तो आपको हन लिखा जाता है ना, हो इस तरह दू आप लिख सकते हैं। मुंह कैसे लिख सकते हैं, मुंह। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुंह। मुंह लिखने के लिए आपको इस तरह कर लेना है, मुंह। मुंह लिखने के लिए आपको ऐसा करके ऐसा कर लेना है, मुंह। भू लिखने के लिए कैसा, भू कैसा लिख सकते हैं, तो भू लिखने के लिए आपको ऐसा करना है, भू। जू लिखने के लिए आपको क्या करना है, जू लिखने के लिए देखिए जू। और हु लिखने के लिए आपको क्या करना है, हु। हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, हु हो गया। तो इस तरह मात्रा आप पढ़ सकते हैं। मात्रा जब आप लिख लिए, पढ़ लिए, समझ गए तो किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं है। अब आपको की लिखना है, कोई कह दे की लिख कर बताइए, तो आपको की लिखने में कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं होगा, की हो गया। अब आपको इसमें कह देगा कि मां लिखना है, मां, इस तरह मां, तो इसको ऐसा करके इसको ऐसा ऐसा कर दिए, मी हो गया, मां हो गया। तो इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। मात्रा पहचानने में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
जितना आपको पढ़ा रहे हैं सभी का हम पीडीएफ देंगे, लास्ट में देंगे। इसलिए आप लोग भी अपना इसको उतार लीजिए, ऐड कर लीजिए कॉपी पर। जब तक नहीं उतारिएगा, बार बार नहीं लिखिएगा, तब तक नहीं समझ में आए, क्योंकि कैथी लिपि है इसलिए काफी हार्ड भी है, ऐसा बात नहीं है। जब तक इसको बार बार नहीं लिखते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इस तरह आपको लिखना पड़ेगा तो कुछ नहीं करना है, बस ना हो गया। संग लिखना है तो आपको सिर्फ वही करना है। देखिए, जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपको समझ आएगा कहां से। कहा जाता है जब घसने लगिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आ सकता है। ठीक, र लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? र लिखने के लिए आपको बस र हो गया। इस तरह अगर आप लिखते हैं, देखिए कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन बड़ा चीज भी है। हम तो एक अक्षर को यहाँ पे लिखे, एक यानी मात्राओं का प्रयोग हम लोग किए, लेकिन यहाँ एक मात्रा का प्रयोग किए। लेकिन अब हम करेंगे दो मात्रा का प्रयोग। दो मात्रा का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो मात्रा का प्रयोग हम करेंगे तो इसको यहां मिटा देते हैं, दो मात्रा यहां लिखेंगे। ठीक, यहां भी इसको मिटा देते हैं। ठीक, उसके बाद दो अक्षरों का यहां पे लिखते हैं, दो अक्षरों से बने शब्द। क्या है? से बने शब्द। दो अक्षर से बने शब्द को हम लिखते हैं, क्या है ये चीज? नहीं, अब आपको घर लिखना है। अब बताइए, पहले ही आपको हम बता दिए हैं, घर लिखने के लिए क्या चाहिए? ऐसा चाहिए, इसको र चाहिए, हो गया घर। उस तरह हम लिखेंगे। चलिए, घर लिखने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? और इस शब्द चाहिए, हो गया घर। ठीक, घर। धर लिखने के लिए, अगर धर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? धर लिखना हो, धर लिखना हो तो इस तरह करेंगे, धर। ठीक, दोनों। निज लिखना हो, निज, अगर आपको निज लिखना हो तो क्या कीजिएगा? निज। निज लिखने के लिए ऐसा करेंगे और ज में ऐसा करेंगे, निज हो गया। ठीक, भीट लिखने के लिए भीट अगर लिखना है हमको तो सेम वही करेंगे, बेट, हो गया बेट। जिला लिखना हो, जिला लिखना हो तो क्या करेंगे? जिला लिखने के लिए सेम कॉपी वही रहेगा, जिला। हिस्सा लिखने के लिए क्या चाहिए? हिस्सा दो प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। हिस्सा अगर आपको लिखना है तो क्या चाहिए लिखने के लिए? हिस्सा लिखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सा हो गया हिस्सा। मार लिखने के लिए, अगर मार लिखना हो, मार लिखना हो तो क्या करेंगे? मार, हो गया मार। पीठ लिखना हो, पीठ लिखना हो तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना है, पीठ, हो गया पीठ। आप जीट की तरह पढ़ रहे होंगे, पीठ लिखने के लिए जीट की तरह नहीं पढ़ना है। ठीक, थाना लिखना है, थाना अगर लिखना हो तो आप उस तरह ही लिख सकते हैं, थाना, हो गया। नाम लिखना हो, नाम, तो क्या करेंगे? नाम लिखने के लिए कुछ करना है, नाम, हो गया। राम लिखना हो, राम,
तो राम लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, राम। ठीक, रोज लिखना हो, रोज, रोज लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, रोज। तो इस तरह दो अक्षरों से बने शब्द को आप लिख सकते हैं। तो हम आपको लिखने के लिए कुछ शब्द दे रहे हैं जो आपको लिखकर लाना है और लिखना भी है। ठीक, आपको लिखने के लिए हम कुछ ऐसा शब्द दे रहे हैं। ये 5 चीज आपको हम लिखने के लिए दिए हैं, चर, मन, डर, लग, नग। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा और आप लोग लिख कर लाइएगा। ठीक, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।